अब इसी की जानिब हम तवज्जो दिलाएं माँ बाप की, क्योंकि सिर्फ एक जश्न पढ़ देना काफ़ी नहीं है और इनके अख्त से हमें नतीजे भी निकालने। और एक मौजू के जो ज़ाहिर है कि यहाँ पर तो बयान एक एतबार से हुआ कि मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा की एज में फ़र्क था। फिजिकली भी याद रखें कि लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं बेनिस्बत लड़कों के। इसी तरीके से लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं बाज दीगर मौज़ूआत में लड़कों की निस्बत। मिसाल के तौर पर लड़कियां जो हैं वो जल्दी समझती हैं किसी की निगाहों को, लड़के देर में समझते हैं। तो फिजिकल भी देखें तो फर्क है। अब एक मौजूद डिस्कस कर रहे हैं जो पूरे यूरोप अमेरिका में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, खुसूसन माएँ भी सुने और अगर बेटियां सुने तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि लड़कियां ये अपने टाइम ज़ाया कर रही हैं ये कह के कि हमें जिस लड़के से शादी करनी है वो हमारे बराबर हो। तो याद रखें कि जब लड़की शादी करना कि उसकी उम्र होती है फ़र्ज़ करें 22, 23 या 24, तो लड़के आम तौर पर फैमिली को अफोर्ड करने के काबिल नहीं होते। लिहाजा ऐसा सोच के अपनी उम्रों को ज़ाया न करें। अब ये होता है कि जी हमारी क्लास में तो हुआ था। बाबा आपकी क्लास में लव मैरिज हुई थी, अरेंज नहीं हुई थी। फिर वो आया चली नहीं चली। ये 24 साल का लड़का वाक़ा ने घर को उठाने के काबिल बना कि नहीं बना? या अगर 28 साल में इसने की शादी इस लड़की से तो लड़की भी तो 28 की हो गई। तो अब अगर लड़की ने 28 साल तक इंतजार किया और लड़के की राय बदल जाती तो क्या होता? या खुदा न खासा लड़के के साथ हादसा हो जाता तो क्या होता? या अगर कि लड़का पढ़ ही नहीं पाता, यानी आपने पसंद तो कर लिया 20 में, 28 तक ये किसी काबिल ही ना हो पाया, तो सवाल ये पैदा होता है ये लड़की जो डॉक्टर बन गई 27 में इस 28 साल के लड़के से कि जो कुछ ना पढ़ पाया कर लेती शादी। तो ये जो एक सिलसिला चल रहा है पूरे यूरोप अमेरिका में लड़कियों की शादियां डिस्टर्ब हो रही हैं। क्यों? कि हमें अपने बराबर का चाहिए। ये बराबर वाला जहन से निकाल मिल जाए बहुत अच्छा है। फिर जो एक प्रॉब्लम होता है बाज दफा, ये हम बड़ी चीजें खुल के बयान कर रहे हैं क्योंकि लड़कियां बहुत अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। 24 साल की लड़की 24 साल के लड़के को अगर आप साथ में खड़ा करें तो उमूमन कौन ज्यादा बड़ा लगता है? लड़की बड़ी लगती है। तो वो लड़कियां जो चाह रही हैं कि शौहर उनके बिल्कुल बराबर के हों, वो याद रखें कि 27-28 साल की एज में जाकर वो फिर प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगी। फिर ना परेशान हो कि जी आपकी मम्मी खड़ी हैं। ये ऐसा हुआ है, ये हमारे जानने वाले के साथ हुआ है कि उनकी बेगम उनके बराबर के आजाद। वो हम नहीं कहते कि ये शादियां गलत है ना, बाज़ दफा ऐसा हो जाता है। तो किसी ने कहा कि वो फलाने भाई आपकी वालदा आई हुई थी, कहा कि नहीं। कहने लगी वो सुबह मैंने देखा तो बच्चा जा रहा था। नहीं वो बेगम है। तो ये वो प्रॉब्लम है, 100% नहीं होते। लेकिन बाद में लड़कियां ना क्या कि जी मैं तो बड़ी लगने लगी हूँ, किसी छोटे लगने लगे। अब तसव्वुर कर ले 27 साल का लड़का जो है वो बिल्कुल बच्चा लगता है बाज़ दफा, लेकिन बाज़ दफा इसका बरक्स भी होता है। ये कोई कायदे कुल्लिया नहीं है। लड़का छोटा मिल जाए वो भी अच्छा है, लड़का बराबर हो वो भी अच्छा है, लेकिन छोटे या बराबर के चक्कर में अपनी उम्र को जाया। दुनिया में हम जहां पर रहते हैं वह हकीकत पसंदी के साथ रहें। हमेशा मौजज़ात को या एक्सेप्शनल केसेस को ना देखें कि जी मेरी सहेली को भी बराबर का मिल गया था। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसके मिसाल देते हैं। लड़के भी ये ना देखें, ख्वाबों की दुनिया में ना रहें, प्रैक्टिकल लाइफ में रहें। लड़की लड़का अपनी कद्र कीमत को जाने। रिवायतों में नकल हुआ है जो अपनी कीमत नहीं जानता वो हलाक हो जाता है। क्या मुराद? कीमत से क्या मुराद है? यानी इंसान अपने आप को पॉइंट दे, लड़की अपने आप को पॉइंट दे, लड़के अपने आप को पॉइंट दे। मेरी उम्र कितनी है खुद तन्हाई में सोचे, मेरी शक्ल कैसी है खुद तन्हाई में सोचे, मेरा जिस्म जिसामत कैसा है खुद तन्हाई में सोचे, मेरा खानदान और मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, मेरी पढ़ाई कैसी है, मेरी आमदनी कैसी है। सबको खुद इंसान तन्हाई में बैठ के सोचे कि इसके बाद मेरे इतने मार्क्स बनते हैं, मैं कितना ख्वाब देखूं। ख्वाब देखने की भी हद हुदूद होनी चाहिए। लड़कियां भी ख्वाब की जिंदगी से निकलें बाहर, लड़के भी ख्वाब की जिंदगी से निकलें। कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो प्रिंस चार्ल्स का छोटा बेटा है, क्या नाम है? हैरी। अब हैरी का दिल आ गया। ये प्लानिंग है या किस्मत है? आखिर कोई जोड़ था, शक्ल में, सूरत में, पढ़ाई में, लिखाई में, खानदान में, कौम में, कबीले में।
ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। हर दफा ऐसी लड़कियों को शहजादा नहीं मिलता। हर दफा ऐसी लड़कियों के लिए मलका एलिजाबेथ ने पोते नहीं पैदा किए। अब इस लड़की जैसी, अल्लाह की बनाई हुई, बुराई नहीं कर रहे, ऐसी सारी लड़कियां जो हैं वो मलका एलिजाबेथ के शहजादे का इंतजार करें। बाबा मलका एलिजाबेथ एक है, उसके 2-3 बेटे थे, उन बेटों के चार्ल्स के 2 ही बेटे थे, खत्म हो गए। अब आप कहें जी वो डेनमार्क के भी हैं और वो मिसाल के तौर पर वो नॉर्वे के भी हैं, ना बाबा हर जगह नहीं मिलते। कराची की एक बात है, एक लड़का था बड़ा हैंडसम सा, वो खड़ा होता था, आपको पता है कराची में इंटरकॉन्टिनेंटल के सामने का जो इलाका है सुल्तानाबाद है। सुल्तानाबाद में हमारे पठान हजरात ज्यादा हैं। पठान हजरात शक्ल के आमतौर पे अच्छे होते हैं। वो दरवाजा खोलता था ज़ाहिरन शेरेटन का, खूबसूरत लड़का। आपको ताज्जुब होगा, कतर या कुवैत की शहजादी को पसंद आ गया। बाबा कतर कुवैत की शहजादी आई, उसको ये दरवाजा खोलने वाला पसंद आ गया। ये एक दफा ऐसा होता है, हम में से हर आदमी जाके शेरेटन का दरवाजा खोले, हर दफा नहीं आएगी कोई शहजादी। अब हर आदमी क्या कर रहे हो जी, मैं शेरेटन का दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। भाई एक दफा हो गया, वो इत्तेफाक था, शहजादी को पसंद आ गया। कभी एक्सेप्शनल्स के ऊपर ख्वाब ना बनाएं, उसके ऊपर प्लानिंग ना करें। होने को हो जाता है। लेकिन अक्ल और शऊर के साथ। बहुत सारे लड़के हैं कि जो अपनी कद्र और कीमत नहीं जानते, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी कद्र और कीमत नहीं जानती। कद्र और कीमत से क्या मुराद आप समझ गए, हमें पता होना चाहिए क्या है। अब आपको यहाँ मिसाल दें, मिसाल के तौर पर एक लड़की की सूरत शक्ल कम हो, हम सारे वो इशू बयान कर रहे हैं, इसकी वजह से लड़कियां और लड़के अपनी एज ज़ाया कर रहे हैं, और एज भी लड़के के बराबर हो, ये लड़का ठक से मना कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको बताया जाए ये लड़की जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, इसके अब्बा जो हैं वो बिलियनर हैं। अब आप बताएं क्या इसका होगा तकाज़ा। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के लिए लोग एकदम से पॉइंट, ये हमारे सब है ऐसा है कि नहीं है, जैसे कहते हैं ये डॉक्टर लड़की है तो थोड़े से उसके मेडिकल के पॉइंट बढ़ जाते हैं और लोग टॉलरेट कर देते हैं, चलो जी उम्र को भी टॉलरेट किया, क्यों किया कि माल आएगा। और किसको टॉलरेट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे शक्ल सूरत भी कहते हैं कोई बात नहीं, ना 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 हमें तो सब सीरत चाहिए बाबा, सीरत वीरत नहीं चाहिए, सीधे सीधे को डॉक्टर थी तो आपने कहा कोई बात नहीं। तो ये एक पूरी दुनिया चल रही है। हर आदमी का एक अपना कद्र कीमत होती है और वो उसको जाननी चाहिए, और उसको अपने ख्वाब की भी एक हद हुदूद रखनी चाहिए। ख्वाब बहुत ज्यादा नहीं देखने चाहिए, ख्वाब सिर्फ सोते में देखने चाहिए। बिल्कुल जो है वो ख्वाब से निकल के सोचें, और दोबारा हम तवज्जो दिलाएं कि शादियों को आसान से आसान बनाएं, लड़की लड़कों को बहुत ज्यादा मुश्किल में ना डालें, खानदानों का बहुत ज्यादा ये ना देखें कौन किस कबीले का है। यहाँ पर बच्चों के जहन में डालें कि अमेरिकन या कैनेडन शिया, वो शिया अफगानी हो कहें कोई बात नहीं। आप ना सोचें कि आपको अफगानियों का गाजर वाला पुलाव पसंद नहीं है, बाबा आपको पसंद नहीं है, वो जाने काम जाने। आप ना सोचें कि ये हजारा था, इसकी शक्ल जो है थोड़ी चाइनीज से मिलती है, आपके लड़के को पसंद है, बाबा छोड़ दो। आप इस चक्कर में पड़ गए, कल ये नॉन मुस्लिम से करेगा, फिर आपको परेशानी होगी। ईरानी होने दो, उनके बच्चों के जहन में डालें कि ना 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 बेटा, कोई तुम में और इसमें फर्क नहीं है अफगानी में, क्यों, यू बोथ आर कैनेडियन शिया। उनका बोलना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका खाना, उनका पीना, उनका लाइफ स्टाइल एक है। इसके हम आपको मिसाल दें, हम आपको कराची की मिसाल देते हैं। कराची में हमारे इर्द गिर्द अंदरूनी सिंध के लोग भी थे, और उनके वालिदैन का वे ऑफ टॉकिंग या जो स्टैंडर्ड था वो हमसे बिल्कुल अलग था। हमारे साथ हजारा के भी होते थे, पंजाब के भी होते थे, पठान भी होते थे। ऐसे बास पठान हजरात कि जो कराची में 50 साल बाद भी उनकी उर्दू हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनके बच्चों में और हम में कोई फर्क नहीं था। बच्चों में हम में कोई फर्क नहीं था, बात में, चीत में, खाने में, पीने में, पसंद में, नापसंद में, लतीफों में, खेल में, कूद में, दोस्ती में, वो हम एक थे। तो यहाँ पर अगर आपने ये शर्त लगाई तो आप याद रखें बच्चों की आपने पसंद को लिमिटेड कर दिया। लेकिन आप कहेंगे ना बाबा, ईरानी हो, इराकी हो, लुबनानी हो, शाम का हो, अजरबैजान का हो, अफगानिस्तान का हो, हजारा हो, पश्तून हो, ताजिक हो, सिर्फ और सिर्फ शिया
इस्ना अशरी होना चाहिए, नहीं है तो बाद में हो जाए। इससे ज्यादा शर्तें लगाएंगे वही प्रॉब्लम होंगे जो हो रहे हैं। न लड़कियां ख्वाब देखें, लड़के ख्वाब देखें, और साथ में ये जो हम बुजुर्ग हैं, अरे हम बुजुर्ग हैं सब, ये जो हम चाहते हैं हमारा समधी भी हमारे जैसा हो, ना बाबा ना समधी समदन को छोड़ दें। पहले कितने समधी समदन साथ बैठ के खाना खाते रहे जो आपको इतने शौक है। पहले कौन सा खानदानों में इख्तिलाफ नहीं हुआ, एक ये भी सही, कम से कम लड़का कह तो सकता है कि मैंने ट्राई तो कर ली। ये वो चीजें हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जब ये जश्न है तो उसमें से हमें दर्स भी लेने हैं, और लड़कियों को हमेशा हकायक बताएंगे। खैर यहाँ तो आप नहीं बताएंगे, लड़कियां खुद सर्च कर लेती हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान में कहता था कि बेटियों को हकायक बताओ। खुसूसन एक बात मैं वहां पर करता था कि ये न कहो कि तुम्हारा शौहर दुबई में है, ना, ये आधी आधी बातें करके लड़कियों को बेवकूफ़ ना बनाओ। साथ में ये भी बताओ कि ये तुम्हारा शौहर आया इस काबिल है कि दुबई बुला सकेगा कि या मजदूर है। वो दुबई जाने वाले 1000 किस्म के लोग थे, तो उसका माइंड मेकअप करोगे ना, बाबा आपका शौहर है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये जो तुम माल देख रही हो ये दुबई की आमदनी है, और ये इसी सूरत में जब वो वहां अकेला रहेगा और ये माल यहाँ भेजेगा। बस तुम्हें साल में 11 महीने अकेले रहना है ना, ये कि लड़की से के ये तो दुबई जाएगी, ये तो दुबई जाएगी, ये तो दुबई जाएगी, और शादी के दूसरे दिन पता चले कि ना ये 10 साल तक दुबई नहीं जा सकती। इसी तरीके से शादियों में शर्त लगाना जायज़ है। शर्त लगाना क्या जायज़ है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का लड़का आता है, यहाँ से लड़की से शादी करता है, बाद में कहता है जी मैं तो बदीन का हूँ, तुम्हें बदीन जाना होगा, लड़की पर लाजिम है कि वो अपने ससुराल जाए। तुमसे किसने कहा लड़की पर लाजिम है कि ससुराल जाए? ये तुमको पहले बताना चाहिए था, कनाडा में शादी की है, कि तुमको जाना कहाँ है। क्या ये जायज़ है? तो कहा जाएगा, लड़की कह सकती है कि मैं कराची में शादी करूंगी, मैं किसी भी गांव में नहीं जाऊंगी। लड़के के लिए जायज़ है कि वो कहते हैं कि मैं ये शर्त नहीं मानता, लिहाजा मैं शादी नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसने शर्त मान ली है तो लड़की को ज़बरदस्ती वो कराची से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर किसी ने शर्त मान ली है तो लड़की को यहाँ से कनाडा से बाहर नहीं ले जा सकता। तो शादी से पहले शर्त भी लगाई जा सकती है, और इसी शर्त पे ख़त्म करें हम कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मौला अमीरुल मोमिनीन के पास जब रिश्ता आया जनाब अब्दुल्ला का, तो जनाब ज़ैनब के पास गए और जाके पूरी कंडीशन बताई, और उसमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक शर्त लगाई कि मैं अब्दुल्ला से उस वक्त शादी के लिए राज़ी होंगी कि जब वो ये मुझे इजाज़त देगा कि जब भी मेरे भाई सफ़र पे जाएंगे तो मुझे इजाज़त होगी जाने की। तो आए लड़की शर्त लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। लड़का शर्त लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, और ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बाद में ये हक़ है लड़की लड़के का कि वो शर्त को ख़त्म कर दें। लेकिन याद रखें कि शादियां इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बस हो जाएं। शादियां इसलिए होनी चाहिए कि ये दोनों खुशी से रहें, साथ रहें, और ये शादी चले। लिहाजा अशरफुल अंबिया ने हक़ाइक़ बताए जनाब सैयदा को। कभी भी उनको ये नहीं कहा कि अली के इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने फ़ज़ाइल हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया कि सारे फ़ज़ाइल हैं लेकिन दुनियावी माल नहीं है। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला हम सबको रसूल अल्लाह